प्रोग्राम की पिछली किस्त में जैसा कि आपको बता चुका हूं कि हमारा आने वाला सफ़र ईरान के एक बहुत ही कदीमी शहर काशान का होगा और इसके साथ साथ ये भी बताया था कि तेहरान से काशान का कितना फासला है और हमने ये सफ़र किस तरह शुरू किया। इन दोनों शहरों के दरमियान कौन कौन से मकामात आते हैं जिनको क्रॉस करते हुए हम काशान पहुँचते हैं। ये शहर दुनिया की कदीमी तरीन तमद्दन सिल्क का मौजद भी है, जिसकी खिदमत तकरीबन 7000 साल पुरानी है। काशान का शुमार ईरान के खूबसूरत तरीन शहरों में होता है और पिछले 7000 साल से मौजूद शहरी निज़ाम की वजह से इसको ईरान के तमद्दन और सकाफत का मरकज़ भी समझा जाता है। यहाँ पर मौजूद 150 साल पुराने घर में, जिसको काजार के दौर में बनाया गया था, अब खिलौनों और गुड़ियाओं के म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है, जिसका सेहरा जनाब सोहराबी के सर पे जाता है, जिन्होंने तकरीबन पूरे मुल्क से पुरानी और कदीमी गुड़ियाओं और खिलौनों को जमा किया है, जो कि ज़्यादातर दौरे काजार से मंसूब हैं। ये सोहराबी साहब वही हैं जिनसे मैंने रास्ते में हम आहंगी करके वक्त मुकर्रर किया था। ये जो अभी दरवाज़ा क्रिकेट आया है, इसकी सिर्फ वजह ये है कि आपको बता सकें कि किस तरह से यहाँ पे जो कदीमी लोग हैं किस तरह से रहते हैं और उनके दरवाजे वगैरह किस तरह से हैं। अलबत्ता यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये हमेशा ये दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है आप सबके लिए। और इसके बाद वो हमें सीधा खिलौनों के म्यूजियम में ले गए। कहानियाँ हैं जो काफ़ी पुरानी ईरान की हैं, उसको यहाँ पे निशान दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जनाब सोहराबी का ये म्यूजियम एक कदीमी घर का ज़ेरे ज़मीन हिस्सा है। अंदर इनके एक म्यूज़ियम है, इसको अब देखते हैं। इनके बारे में मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे इसको बच्चों के खेलने की चीज़ें और दूसरे जो खिलौने वगैरह हैं उससे सजाया गया है। सोहराबी साहब ने बताया कि हाथ से बनाई जाने वाली गुड़ियाओं की तारीख बहुत पुरानी है और ये उस वक़्त के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी की निशानदेही भी करती है। एक खिलौना दिखाया और उसके बारे में इनकी जो ये तहजीब है, ये बिल्कुल हमारे मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो हमारे सिंध के अंदर है उससे बहुत ज़्यादा मिलती है। और ये भी यही बता रहे हैं कि सेम उसी टाइम पीरियड का जो है खिलौना है। जनाब सोहराबी ने वजाहत दी कि ईरान में खैमा शब्बाजी या पुतली तमाशा आज से 1500 साल पहले बहराम गौर के ज़माने में इस वक्त राइज हुई जब हिंदुस्तान के कोली फनकारों ने ईरान का रुख किया था। इस किस्म के शो मुख्तलिफ मेलों में, शादी के प्रोग्रामों में और ख़तने की रस्म में लोगों के लिए पेश किए जाते थे, जिसमें 20 से 25 सेंटीमीटर की लकड़ी की बनाई गई चंद गुड़ियाओं को खैमा नामी एक जगह में पेश किया जाता था। बता रहे हैं कि साले 9 की तकरीबात में एक अहम चीज़ जो हम खाते हैं वो समनू है, जो गंदम के दानों से बनता है। कदीम ज़माने में लोग गली कूचों में आकर ये बेचा करते थे और ये सदा लगाते थे। और लोग जमा होकर समनू खरीदा करते थे। बच्चे और विजिटर जो यहाँ आते हैं इस घर में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों को देख सकते हैं। वो इसके अलावा यहाँ पर मौजूद अफराद से इनके पुतली तमाशा का हुनर सीख भी सकते हैं और तालीमी वर्कशॉप से मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं। इस म्यूज़ियम को कुछ रेनोवेट करने के बाद ईरान के आसार कदीमा डिपार्टमेंट ने तारीख़ी विरसा की फहरिस्त में भी शामिल कर लिया है। ये क्या? उन्होंने बताया कि इस तस्वीर की भी एक कहानी है और कहानी कुछ यूँ है कि नासिरुद्दीन शाह जो 150 साल पहले काजार ज़माने का बादशाह था, जब वो फरंग के दौरे पर ईरान से बाहर गया तो अपनी बीवी अनीसुद्दौला के लिए ये गुड़िया तोहफे में लेकर आया था। और ये दास्तान इस पहली गैर ईरानी गुड़िया की है जो ईरान की सरजमीन में दाखिल हुई। همچین چیزی می اومدن بچه ها که اونجا رو نگاه میکردن آقای شهر فرنگی با آواز وصف اون اشعار رو सोहराबी साहब ने शहर फरंगी के बारे में वजाहत देते हुए कहा कि शहर फरंग एक मुरब्बा शक्ल के डब्बे की सूरत का बच्चों का खेल है, जिसको 4 पहियों वाली गाड़ी के ऊपर रखा जाता है और इसके ऊपर मौजूद सुराखों से कदीमी ईरान के मारूफ और दुनिया के काबिल दीद मनाजिर देखे जा सकते हैं। जिस वक्त ईरान में भी सिनेमा और टेलीविज़न नहीं आए थे
तो उस वक्त इसका बाजार बहुत गर्म होता था और बच्चे इन हरकत करती हुई तस्वीर को देखकर बहुत लुत्फानंदोज होते थे, जिनको मशीन चलाने वाला इनकी वजाहत करता था। लोग इसकी इतनी कदर करते थे कि ये पेशा बहुत आबरूमंदाना शुमार होता था। जनाब सोहराबी ने हमें यहाँ पर मौजूद कच्ची घोड़ी डांस के पुतले, जिसको फ़ारसी में उलाक सवारी कहा जाता है, के बारे में बताया कि किस तरह से कदीमी लोग शादी ब्याहों की तकरीबात में इसके साथ रक्स करते थे और शादी के गीत गाते थे। آوا خبر خانم خبر اولاق سوارم من اگه شما رو زیر کنم تقصیر ندارم من آوا خبر خانم خبر اولاق سوارم من اگه شما رو زیر کنم تقصیر ندارم من प्रोग्राम की आने वाली किस्त में इसी म्यूज़ियम के अंदर मौजूद कुछ काबिल तवज्जो चीज़ें और खिलौने दिखाएंगे और इनके मुतल्लिक मुख्तलिफ मालूमात से भी आगाह करेंगे और इस म्यूज़ियम में मौजूद दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लाई गई गुड़ियाओं के बारे में भी बताएंगे और काशान में अपने सफ़र को जारी रखते हुए यहाँ पर मौजूद रेशमी धागे से कपड़ा बनाने वाले एक कदीमी कारखाने की भी सैर करवाएंगे और इसके साथ साथ इस शहर की कुछ और दिलचस्प मालूमात से भी आपको आगाह करेंगे।